जिला सदर मकाम बांडीपुरा से करीबन 10 किलोमीटर दूर छांदाजी इलाके के लोग आज जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना है कि उनके इलाके को जाने वाली एक सड़क महकमा PMGSY की जानिब से 2017 में तामीरी काम उस पर शुरू किया गया, लेकिन आज तक महकमा PMGSY उसको मुकम्मल नहीं कर सका। उसके चलते उनके इलाके में कई सारी मुश्किलात दरपेश हैं। तस्वीरों में आप देख सकते होंगे कि लोग अब घोड़ों का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर अगर हम हाल ही की बात करें, कल बांडीपुरा से एक ऐसी न्यूज़ वायरल हो गई जिसमें हम कहें कि कौमी तवज्जो मिल गई, जिसमें हम कहें कि पूरे मुल्क की तवज्जो उस पर मरकूज हो गई। वो वेवन की न्यूज़ है, क्योंकि वेवन इलाके को सड़क नहीं है और वहाँ पर हेल्थ वर्कर्स गए और वहाँ पर 100% उन्होंने वैक्सीनेशन कवर किया। और वायरल इस लिहाज से हो गई क्योंकि उस इलाके को कोई जाने वाली राबता सड़क नहीं है। इस लिहाज से लोग अब आए रोज़ सड़कों पर, दफ्तरों में या फिर कहें कि ज़िला हेडक्वार्टर पर धरना करते रहते हैं। लेकिन हमारा ये इलाका छांदाजी इलाका, जिसमें महकमा PMGSY ने करीबन 2017 में एक सड़क पर काम शुरू किया लेकिन आज तक ना मुकम्मल है, ये यकीनन एक बड़ा सवाल है। क्यों ये काम मुकम्मल नहीं किया गया? क्यों लोगों को मजीद सफरिंग्स करने पर महकमा PMGSY मजबूर कर रहा है? और क्यों लोग सड़कों पर आ रहे हैं? ये आज ज़रूर पूछना है गवर्नर इंतजामिया से। हमारे इलाके का और हमारी सड़क का ये मामला है। इन्होंने साल 2016 एंडिंग में यहाँ पे हमारी ज़मीनें काटी थी तो इन्होंने एक बहाना बना के हमारे ज़िम्मेदार लोगों को, हमारे लैंड ओनरों को ये बता दिया कि भाई अगर आप लोग हमें यहाँ पे रोड का काम नहीं करने दोगे, LNT नहीं लगाने दोगे, तो उस टाइम उन्होंने ये बहाना बनाया कि हमें फॉरेस्ट वाले आगे काम नहीं करने देते हैं। तो जब हमारे लोगों ने जमा की, मीटिंग हुई, इनकी जमा हुए ये लोग, इनमें सरपंच एक था, सबका सरपंच, मेरे से पहले जो सरपंच है वो था। उन्होंने एक मीटिंग ली और मीटिंग में ये कहा कि उस टाइम भी इस डिपार्टमेंट के कुछ AWE वगैरह आए थे। तो इन्होंने एक वहाँ पे मिल बैठ के मीटिंग ली और मीटिंग में ये कहा गया कि लोगों को कि भाई 40 फुट ज़मीन PMGS कह रही है कि हमें दे दो। अगर आप 40 फुट ज़मीन दे दोगे तो तब हम जंगलात में आगे काम शुरू कर सकते हैं। जब लोगों ने अपनी मोटिवेशन की, अच्छी तरीके से मिले लोग और इन्होंने चाहा कि रोड को चाहते भी थे क्योंकि ये एक दूर दराज एरिया है, तो इन्होंने अपनी ज़मीनें काट दी। जब ज़मीनें कटवानी शुरू की इन्होंने 3, 4, 5, 10 दिन लगाए, LNTयाँ लगाई, तो इन्होंने ज़मीनें बर्बाद कर दी। इसमें अखरोट के पेड़ आए, इसमें और काफ़ी सारे हमारे जो मेवे वाले पौधे हैं, उसके साथ साथ मकान हमारे हैं वो भी आए इसमें। तो उसके बाद ये लोग चले गए, 1 साल के लिए गायब हो गए। तब इनके पास जाते रहे लोग, जाते रहे, यहाँ से वफद गई इनके पास, PMGSY के पास। तो इन्होंने कहा भाई अगर आप लोगों ने 1 साल पहले हमारी ज़मीन काटी तो इसकी क्या मतलब निकली, आगे जंगलात में काम ही नहीं हुआ। तो इन्होंने सर ये कहा कि भाई जंगलात वालों से हम मिल रहे हैं, उनकी मार्किंग होगी, मार्किंग के बाद वो रिलीज़ आएगी, रिलीज़ के बाद ये हम पेड़ उठाएंगे, तो उसके बाद हमारा अंधाधुंध काम शुरू हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या काम किया सर, जब इन्होंने 2 साल और लगा लिए फॉरेस्ट वालों के साथ, फिर तो ये तो कहते रहे आम लोगों के साथ हमें 40 लाख 50 लाख रुपये भरने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो हमें आर्डर करेगी। बहरहाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपना जो करना था वो करके क्लियर कर दिया। अभी मैंने उनको फ़ोन किया, उनके रेंज ऑफिस में फ़ोन किया, उन्होंने कहा भाई हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इनकी कटिंग नहीं हो रही है, इनकी कटिंग की वजह से हमारे काफ़ी सारे काम रुके हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे नेटवर्क है नहीं है, उसकी हमें केबल एक बचा रही है, जियो टावर बन रहा है, वो भी अधूरा पड़ा है। उनके पास जाते हैं, वो बोलते हैं रोड नहीं है, हम सामान कैसे चढ़ाएं। उसके बाद सर PDD का मामला तो काफ़ी टाइम हो गया सर। ये देखिए, आपने भी देखा होगा यहाँ पे तार बिल्कुल पड़ी हुई है, पोल बिल्कुल गिरे हुए हैं। तो इन्होंने वो बहाना बना, PDD वाले के पास गए तो उन्होंने भी ये बात बताई कि भाई PMGS का मामला है। उसके बाद फिर एक और विज़िट निकला, DC साहब की तरफ से एक टीम निकली, ऑर्डर निकला, उसमें जॉइंट डायरेक्टर उनके हेड ऑफ थे, वो आए और उन्होंने टीम ली। और टीम जैसे ही ली तो जब जॉइंट डायरेक्टर साहब की टीम वापस बांडीपुरा पहुंची दफ्तर में, तो तब से मशीन चलती बंद कर दी। कम से कम इस चीज़ को भी कम से कम 2-3 महीने तो हो गए। तो इसी वजह से आज हमने एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट में हमने आपको भी तकलीफ़ दी, हमारे DD साहब आए और इनके भी कुछ डिपार्टमेंट्स के आए, एक्शन साहब आए, इनके AWE साहब आए। इन्होंने अभी जो सिचुएशन यहाँ आपको दी है, ये मुझे लगता है DC साहब को भी यही दे रहे हैं। ये अगली कहीं भी जो भी इनका इंटरव्यूज़ होता है, ये भी इसमें सर हमें बिल्कुल इसकी धांधली लग रही है। हमें कोई समझ नहीं आ रही है ये कैसी बात कर रहे हैं। पिछली बार हम DC साहब के पास गए, हम 5-6 बंदे गए, वफद गई, क्योंकि आज कोविड की वजह से आगे वफद जा नहीं पाती है, तो हम चंद ही आदमी उसके पास गए। 3 बार DC साहब ने हमें ऑफिस में खड़ा करके एक्शन साहब से फ़ोन लगाया, तो इसने बिल्कुल गवारा ही नहीं समझा और हमें कहा गया ये कोविड में है। तो आज हम देख रहे हैं 2-4 दिन के बाद ये कोविड से फरार हो गया है, आ गया यहाँ पे। तो अभी सर आपने इसका इंटरव्यू लिया, देखते हैं अभी
इसका क्या, अगर हमारे साथ यही रहा, ऐसा ही रहा, तो शायद हम बांडीपुरा चौक में या डीसी हाउस के बाहर धरना दे सकते। 16 में PMGY ने यहाँ काम शुरू किया कि बोला आपकी रोड का काम आ गया, तो हम सब गांव वाले इकट्ठे हुए। उन्होंने बोला कि पहले गांव से नीचे हम काम लगाएंगे। हमने बोला यार आप नीचे से ऊपर रोड निकालो, तो गांव से नीचे कैसे? बोला नहीं, तब तक हमारा कुछ मामलात होते हैं जंगलात के साथ, वो क्लियर हो जाएंगे तब तक हम जंगलात की आपकी ज़मीनों से रोड निकालेंगे। हमने अपनी मालकियत ज़मीनें छोड़ दी। हमने कहा कि आपको जितनी रोड चाहिए आप काटो। इन्होंने 30 से 40 फुट तक ज़मीनें काट के रखी हैं। तो जब ज़मीनों का काम ख़त्म हुआ तो इनके ठेकेदार ने रातों रात यहाँ से मशीन लेके गायब हो गया। हमें इस बात का पता नहीं चला कि गायब क्यों हुआ। बाद में बोला जी हमें अभी जंगलात कागज़ नहीं दे रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। अगर इनको जंगलात कागज़ नहीं दे रहा था तो 2016 से आज तक हम अपनी ज़मीनों से फसल तो खाते। अगर फसल भी हमने नहीं खाया, हमने वो भी परहेज़ दिया, छोड़ दिया, तो रोड तो इनको दस्ती बनानी थी। इन्होंने एक बोर्ड पीर बट्टू में लगाया था कि 2016 में इसका काम शुरू करेंगे और 2018 में हम इसको मुकम्मल करेंगे। और ब्रिज 2 की हमें अशद ज़रूरी और मजबूरी है कि जो कि हम अपनी लकड़ी से बनाते थे अपना पुल चलने के लिए, आज दिन जंगलात की पाबंदी हो रही है। हमें जंगलात इजाज़त नहीं दे रहे कि हम कोई लंबी लकड़ी काट के ला के तो हम पुल बनाएं। जब हमें वो पुल का मसला पड़ता है, हमें 5 किलोमीटर रास्ता और लंबा पड़ जाता है जब हम ग्रेस रोड से बांडीपुर पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो हम बार बार डीसी साहब से भी मिलते रहे। ना डीसी साहब ने अपने तहसीलदार साहब को भेजा कि देखो आप इनकी ज़मीनों का क्या मसला है, कितनी काटी हैं, ना उसने कोई टीम भेजी। एक दफ़ा पटवारी साहब आया, उसने मेजरमेंट किया, तो क्या पता हमारा वो कागज़ भी उसके पास है आज या नहीं है, रिकॉर्ड बना है या नहीं है। तो इन्होंने सही काम नहीं किया। बाद में दूसरा ठेकेदार को इन्होंने लाया तो इन्होंने नीचे से काम ऊपर स्टार्ट कर दिया, जो आज 1.5-2 महीने से इनकी मशीन बेकार पड़ी है। वो मेरा 2016 में इन्होंने डैमेज किया है, मकान बिल्कुल ख़त्म किया है। तो मैं अभी टीन शेड में रह रहा हूँ, लेकिन अभी भी 2 पैसे का मुझे नुकसान उसका मिला नहीं है। मुआवजा कोई भी मुझे आज तक नहीं मिला है। आज तक मतलब 5-6 साल हो गए हैं। तो इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ 7 लोगों से कि ये मेरा मुआवजा दे दें। मकामी लोगों से बातचीत के बाद हमें यह मालूम हुआ कि मज़कूरा काम या प्रोजेक्ट हम कहें, इसका जो ठेकेदार है उसकी और महकमा PMGSY के बीच में आपस की तनातनी है और इस तनातनी के चलते मकामी लोग अब बहुत सारी दुश्वारियों से गुजर रहे हैं। ऐसे में ज़िला इंतज़ामिया की यह जिम्मेदारी बनती है कि उस तनातनी को ख़त्म किया जाए और लोगों को जो सड़क के हवाले से राहत है वो उन्हें दी जाए, क्योंकि एक लंबा अरसा गुजर गया है, एक लंबा वक्त चला गया है सड़क के पीछे। ये यकीनन बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। अब इसमें जल्द अज जल्द मजीद तेज़ रफ्तारी से काम करके लोगों के इन मुश्किलात का इजाला होना ज़रूरी है। यहाँ पे लोग इतना परेशान है, पूछो मत कुछ, कि मैं अभी तक यहाँ 2 बार आया। जब से मैं DDC बना तब से मैं 2 बार यहाँ आया। पहले 1 बार आया, उसके बाद DC साहब के साथ मीटिंग हुआ कि उसमें ये PDD वाला भी था, उसमें PMG भी था, PHE भी था। उनको PMG वालों का कहना था कि हमें दिक्कत होती है कि DD की तरफ से या PHE की तरफ से कि इन लोगों ने लेन रोड में बिछाया है कि हमें दिक्कत होता है, पोल रोड में वो साइड में नहीं कर रहा है ये। लेकिन तब से अभी तक कम से कम 2 महीना हो गया है कि ना कहीं साइड में पोल हुआ, ना कहीं साइड में ये PHE का लेन हुआ, पाइप लेन। तो आज दोबारा मैं आया, क्या लोगों ने सवेरे से फ़ोन किया, यहाँ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, यहाँ JSP डाल रहा है कि रोड कंप्लीट नहीं है अभी, 8 फुट 9 फुट का रोड है। अभी मैं यहाँ आया, जब आया तो एक्शन साहब को भी फ़ोन किया, इनको भी बुलाया मैंने। एक्शन साहब का कहना है कि JSP इसलिए नहीं डाल रहा है कि इस पर मैकडम वाइज करना है, ये लोगों की राहत के लिए हम कर रहा है अभी, लेकिन लोगों की राहत के लिए कर रहा है ये। अभी तक इसमें 5-6 साल हो गए, 6 साल से ये PMG का काम चल रहा है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इतना डिले क्यों हो रहा है PMG। तो और इसमें कुछ लैंड जो आया वो मालिकियत का है, जो यहाँ का बस्ती है छांदेज का, उनका मिल्कियत है वो, उस पर भी कंपनसेशन अभी तक नहीं मिला है। और इसमें 1-2 जगह पे मकान भी आया रोड में, उन मकानों को भी गिराया, लेकिन उनका भी मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। अब हम LG साहब से इस पे पुरजोर अपील कर रहे हैं कि इस पे थोड़ा इनके तरफ देखो, ये जंगल में बस रहे ये आबादी छांदेजी वाला पहाड़ी,
इन पे थोड़ा नज़रअंदाजी करो कि इनको राहत मिलना चाहिए। एक्चुअली मसला क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ये फॉरेस्ट से रोड निकाला जा रहा है और इसमें ट्रीज़ जो है वो वक्त पे नहीं कटे थे और परमिशन भी नहीं मिला था। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमने क्या किया, डिपार्टमेंट ने क्या किया, परमिशन नहीं है, पेड़ नहीं काटे गए हैं, तब भी हमने इतना खोदा हुआ है। नो डाउट ये पूरा नहीं खोदा है, मगर जितना हमसे हो सका उतना खोदा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी हमारे पास है वो हम यूज़ करें, मैग्डम के लिए तैयार करें, तो ताकि लोगों को जल्द से जल्द मसला हल हो जाए। अलबत्ता लोग थोड़े थोड़े चाहते हैं कि नहीं जल्दी हो जाए, ये 2 दिन 4 दिन का मसला नहीं है। अलबत्ता हम चाहेंगे कि इनका जो भी रोड है ये खुद कहने चाहिए बस आपने रोड बनाया शुक्रिया। हमारी कोशिश यही रहेगी। हाँ, जहाँ पे भी विड्थ कम होगी मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप चिंता मत करो, वो ठीक हम करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। एक्चुअली 6 साल नहीं हुए हैं, हाँ, ये 2017 का है, यानी कि पहले से ये गलत बात है कि 6 साल का। आप ही ने बोर्ड लगाया 2016 का नीचे 2016 से आज तक तब भी 6 साल नहीं हुए। एनीवे कोई मसला नहीं। तो हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि इनकी सख्ती को देख के हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न कुछ इसके लिए अच्छा ही करें। इसके अलावा लैंड कंपनसेशन का बड़ा मसला है। लैंड कंपनसेशन क्या मसला है, उसमें एक्विजिशन वगैरह होती है, उसके बाद हम गवर्नमेंट से पैसे मांगते हैं, पैसे आते हैं, जो भी हकदार होता है उसको पैसे मिलते हैं। बांडीपुरा के छांदाजी इलाके से कैमरामैन शाह शबीर के साथ कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th 12th Arts and Commerce all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333.